टीम कह देना बस बहुत आसान है। हाँ। बीजेपी वाले बोलेंगे उसकी भी टीम है, कांग्रेस वाले बोलेंगे इसकी भी टीम है। ये क्या है? मतलब तुम दोनों करके सत्ता की मलाई हमेशा चाटते रहो। अब मुसलमान दलित क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? मुझे मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मेरा सवाल है, उनके पास तो ऑलरेडी है, या मायावती जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, या प्रकाश अम्बेडकर जी हैं, उनके पास है। प्लस उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनली भी सीट है। पॉइंट ये, वो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है, वो कर भी जाएंगे। दूसरी बात, मुसलमानों को चाहिए इस बार वोट जो करें ईवीएम के ख़िलाफ़ करें। मुसलमानों को चाहिए कम से कम, अगर आज हमारे अपनी आबादी के अकॉर्डिंग में मिल जाना चाहिए, ओबीसी के कांटे में। मैं कम्युनल एंगल से नहीं कह रहा हूँ, हम अपनी आबादी से मांग रहे हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि इससे देश बढ़ जाएगा, यानी मुसलमानों का अधिकार मिल जाएगा तो देश बढ़ जाता है, ये सोच होती है उनकी। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी उसके नाम में ही इंडिया था। 1940 तक वो इंडिया के लिए लड़ती रही, अपने हक के लिए लड़ती रही। उसको ज़बरदस्ती फोर्स करके बनाया कि तुम पाकिस्तान बनाओ, तब मजबूरी में उन्हें पाकिस्तान बनाया। कोई अपने घर को तोड़ना नहीं चाहता, सब चाहते हैं सत्ता में भागीदारी। भागीदारी ये ब्राह्मण समाज देना नहीं चाहता। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। वो मुसलमान का तो कहीं नाम नहीं लेते कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अब देख लिए इतने साल से कभी राहुल गांधी ने ये कहा कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? हाँ। ऐसा कभी नहीं कहा, ना राहुल जी ने कहा, ना सोनिया गांधी ने कहा, ना प्रियंका गांधी ने कहा। क्यों नहीं कह रहे जब जुल्म जिस पे हो रहा है? मैं वही कह रहा हूँ, आज तक नहीं कहा। हाँ, दलितों के लिए वो दौड़ के चले जाएंगे, जैसे इसमें हुआ, हाथरस गए थे, और भी दूसरी जगह जहाँ भी दलितों पर होगा, SC ST पर होगा, वहाँ चले जाते। मुसलमानों के लिए वो नहीं जाते। उनको पता है मुसलमान जो है अभी उनसे खफा है, उनको पता है उन्होंने अपने दौर में क्या क्या किया है मुसलमानों के साथ। मुसलमान भी उनके साथ अंधभक्त की तरह फंसे हुए थे, और तो उसके बाद उनको सज़ा भी मिली। मुसलमान तो मानता है कि राहुल गांधी, वो तो ये तक बोलता है नौजवान कि ये जवानी है कुर्बान राहुल भैया तेरे नाम, वो ये सोच रहा है कि कितने परसेंट, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, कितने परसेंट लोग? हाँ, यूपी आप देख लो उठा के, वहाँ मुसलमान का मेरे ख्याल में 10 से 15% भी इनके साथ नहीं। बाकी 80-85% पूरा सपा के साथ है, बसपा के साथ है, या अलग है, कांग्रेस से बेजार है। वो 40 साल देख चुका है ना यूपी में उसको। बिहार का वही हाल हो तो आरजेडी के साथ मैक्सिमम, बिहार में भी आप देख सकते हैं वो आरजेडी के साथ शिफ्ट हो गया है। मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। वैसे इक्का दुक्का जो पुराने लीडर हैं वो तो रहेंगे, उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन उस चीज़ को अगर देखेंगे तो नहीं है ना। MP में, अच्छा MP में है, MP में मुसलमान है, लेकिन इस बार देखिए इलेक्शन हुआ तो सिर्फ 2 टिकट मिला, 16% वहाँ पे मुसलमान है। MP में 16% मुसलमान होने के बाद महज 2 सीट आप दे रहे हो उनको। 230 सीट में से महज 2 सीट पर कांग्रेस जो है अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। 24 में मुस्लिम और दलित किस तरफ जाएगा? देखिए, दलित का जहाँ तक SC ST का सवाल है, उनके पास अपना प्लेटफॉर्म है, उनके पास अपना रिजर्व सीट है। मुसलमानों के पास कुछ है ही नहीं। मुसलमान सिर्फ पीछे लग के, वो जहाँ देखेगा जो बीजेपी को हरा रहा है, आज ये परसेप्शन बन गया जो बीजेपी को हरा रहा है उसको दे दो, चाहे वो कोई भी हो। इसी चक्कर में अपना वो सुबह से उठ के खाएगा पिएगा नहीं, अपनी कीमती वोट को लेकर डाल देगा उसको जिताने के लिए। वो भी आ जाएगा, बोलेगा मैं तुम्हारी आवाज़ उठाऊंगा। मुसलमान अपना लीडरशिप पैदा करने को तैयार नहीं। लीडरशिप पैदा करने से पहले प्लेटफॉर्म को पैदा करने को तैयार नहीं। जिस तरह दलितों के लिए 131 रिजर्व सीट है, क्या मुसलमान की जो आबादी है उसके अकॉर्डिंग में मुसलमान की 20% की आबादी में अगर 100 सीट मुसलमान को दे दिया जाए, क्यों नहीं मिलना चाहिए मुसलमानों को 100 सीट? मुसलमान को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। नॉट रिजर्वेशन, दैट इज रिप्रेजेंटेशन। हाँ। जिस तरह SC ST का रिप्रेजेंटेशन है ना, वह रिप्रेजेंटेशन, वो रिजर्वेशन है ही नहीं। इस पॉइंट को आप समझिए कि रिजर्वेशन वो नहीं है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखिए, रिजर्वेशन EWS है। रिजर्वेशन कॉलेजियम से जो जज बन रहे हैं वो है जिनके अंदर न्याय चरित्र नहीं होता। ये 1919 में खुद ब्राह्मणों ने कहा, ये अंग्रेजों ने डिक्लेयर किया था। इसी के बाद से तो उन्होंने आज़ादी का आंदोलन चलाया तथाकथित अंग्रेजों को भगाने के लिए, वरना अंग्रेज तो न्याय कर रहे थे सबके साथ, सब सारे कम्युनिटी को दे रहे। दैट वाज कम्युनिटी, उसको उन्होंने कम्युनल अवार्ड बना दिया। वो कम्युनिटी के का जो लीडर होगा उसको अवार्ड देते थे ताकि वो अपना सीट को जो है निर्धारित कर सके, अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है परिचालना कर सके। इन्होंने उसको बना दिया कम्युनल अवार्ड। तो मुस्लिम लीग इसलिए उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अच्छा, आप पीछे गए, चलिए पीछे पे हम जाते हैं। हाँ चलिए। देखिए 47 में जब आज़ाद हुआ, पहला इलेक्शन हुआ इंडिया में जी, तो मौलाना आज़ाद जो कि चाहते थे कि मुझे ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी देना चाहिए जहाँ सब तरह की आबादी हो, उनको रामपुर भेज दिया गया जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, और उनके आगे टैग लगा दिया कि मुस्लिम नेता। तो मौलाना आज़ाद से जो है टैग लगा हुआ आता हुआ चला आ रहा है
कि आजम खान हो पार्टी में, वो पार्टी के नेता नहीं है, वो मुस्लिम नेता। तो ये जो है एक जगह तक सीमित करने की जो चाल चल रही है, जो एक लगातार हो रहा है, उस पर आप क्या समझते हैं? मैं ये, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए हमको जो वो जहाँ चाहेगा वहाँ फिट करेगा। अगर हमारा प्लेटफॉर्म होता, जैसे SC ST का आप देख लीजिए, उनका हर जगह लीडर है ना। बीजेपी में भी सेल बनाना पड़ा। आज बीजेपी 20% मुसलमानों को इग्नोर करके, याद रखिए, इग्नोर करके एक सीट नहीं देती, और वही टिकट उठा के वो SC ST OBC में सोशल जस्टिस के तौर पर बांटती है। उसकी पॉलिटिक्स जो है बहुत बेस्ट है, वो ऑपोजिशन के तौर पर बहुत बेस्ट है, भले ही वो गलत करे, है ना। मोहन यादव को बना दिया। हाँ नहीं, वो मोहन ठीक RSS का उसका कैडर था, उसको बनाया, लेके आए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो RSS का कैडर है, मोहन यादव को लेके आए, है ना, ताकि वो आपस में ही लड़ा सके उनको। तो आप कह रहे हैं मुसलमान को बीजेपी टिकट नहीं देती, एक तरफ आपने देखा, अच्छी बात है, नहीं देती तभी मुसलमान जागे। मगर दूसरी तरफ ये भी तो है कि मुसलमान कितना % वोट दे रहा है भाजपा को, मुसलमान वोट ही नहीं देता। तो हम जब वो टिकट ही नहीं देगी तो वोट क्यों देगा। टिकट तो समाजवादी पार्टी भी नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही? समाजवादी पार्टी कितना टिकट देती है? देती है। समाजवादी पार्टी भले ही 20 हमारी टिकट थे, जया बच्चन को भेज दिया। मैं मानता हूँ वहाँ नहीं दिया, ये सब गलतियाँ हैं उसकी, वो मालिक है ना। अब जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सबके मालिक अलग अलग है, कोई मुसलमान तो नहीं है, सिवाय ओवैसी को छोड़ देने से। एक ही पार्टी है जिसका कोई जनाधार नहीं, कोई उसको पूछता नहीं, अलग बात। तो बी टीम कहा नहीं जाता। ना उसको देखिए बी टीम कह देना है, देखिए बी टीम कह देना बस बहुत आसान है। बीजेपी वाले बोलेंगे उसकी बी टीम है, कांग्रेस वाले बोलेंगे इसकी बी टीम है। ये क्या है, मतलब तुम दोनों करके सत्ता की मलाई हमेशा चाटते रहो। ये चाहते हो आप। जब गठबंधन की सरकार बनेगी, देखिए याद रखिएगा, जब भी गठबंधन की सरकार बनेगी वो जनता की सरकार बनेगी, और पूर्ण बहुमत की जब सरकार बनेगी, ऐसे ही ये पूंजीपति द्वारा चलाए जाएंगे जिनके प्रवक्ता आप जैसी मीडिया वाले होते हैं। आपने अभी असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र किया। हाँ। असदुद्दीन ओवैसी संसद में मुसलमानों के हर एक मुद्दे पर बोलते हैं जी। यहाँ तक कि बहुत सारे मुद्दे मुसलमानों को नहीं पता होते, उनके जरिए पता चलते हैं जी। अच्छा, मगर मुसलमान जो है एक तरफ ये भी चाहता है कि आवाज उठाएं वो, दूसरी तरफ वो ये कहता है कि साहब वोट तो हम समाजवादी पार्टी को देंगे। और मैं समझ गया। ओवैसी साहब का मेरा अपना जो एनालिसिस है, बीइंग ए पॉलिटिकल एनालाइजर, मैं ये देखता हूँ ओवैसी जी कहते हैं कि आई एम होल एंड सोल, है ना, वो एक छत्रवाद चाहते हैं, है ना, ये यकसा तौर पर अकेले कहते हैं मैं राज करना चाहता हूँ। आप अगर आए हो जाटलैंड में, आप अगर आए हो यूपी में, पूर्वांचल में, तो आपको यहाँ लीडरशिप खड़ी करनी पड़ेगी। आप नेशनल में आ सकते हो, आप सांसद हो हैदराबाद के, मैं इसलिए कहता हूँ वो हैदराबाद के सांसद है। अब यूपी में आके जो पॉलिटिक्स करते हैं, अगर अभी यहाँ वो आए, क्या वो आयूब साहब को लेके ये, उसके बाद हमारे जो और भी कई ऐसे नेता हैं, ऐसा नहीं है, छोटे मोटे दल, छोटे मोटे नेता हमारे बहुत सारे हैं, मुसलमानों के लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो जुझारू है, लड़ती भी है, बात भी करती है। आप अगर थे तो आप आके सबकी एक मीटिंग करा के ये क्यों नहीं कहते भाई हाँ यहाँ गठबंधन बनेगा, हम भी उसमें शामिल होंगे। जैसे सबको 100, उन्होंने खुद निकाल के बताया कि 140 सीट विधानसभा की ऐसी हैं जिस पर हम जो है काम कर सकते हैं। ठीक, अगर 140 सीट में अगर सारी पार्टियां अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से बांट दें, जहां जहां उनका वोट बैंक है, उसमें क्या खराबी होता। अच्छा हसन साहब, मैं आखिर करूंगा, अब लास्ट ऑप्शन ये है कि अब चुनाव है, ठीक जी जी, अब मुसलमान दलित क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? मुझे मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मेरा सवाल है, उनके पास तो ऑलरेडी है, या मायावती जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, या प्रकाश अम्बेडकर जी हैं, उनके पास है, प्लस उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनली भी सीट है। पॉइंट ये, वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कर भी जाएंगे। दूसरी बात, मुसलमानों को चाहिए इस बार वोट जो करे ईवीएम के खिलाफ करे, ईवीएम के खिलाफ पहले अभी जो आंदोलन चल रहा है, ईवीएम को हटाने की कोशिश करें। जब तक ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं हटेगी तब तक जो है हमारा वोट जो है ऐसे ही ट्रांसफ़र होता रहेगा, या तो हमारे वहाँ का ईवीएम ख़राब होगा या जो भी होगा, ठीक है ना। दूसरी बात, सोच समझ कर दिया जाए, है ना, सबसे जो है अलायंस बनाया जाए, खुसूसन इन्हीं SC ST से अलायंस बनाया जाए, और इनको उभारा जाए कि तुम 2 वोट के अधिकारों की तरफ बढ़ो, ठीक है, उनको 2 वोट का अधिकार कम से कम मिल जाए, सब उसी सीट पर उनको 2 वोट का अधिकार मिले, ताकि उनके 131 सांसद होकर भी बिक जाते हैं और वो कुछ काम नहीं कर पाते, उन पर अत्याचार हो रहा है। मुसलमानों को चाहिए कम से कम
अगर आज हमारे अपनी आबादी के अकॉर्डिंग में मिल जाना चाहिए, ओबीसी के कांटे में। मैं कम्युनल एंगल से नहीं कह रहा हूँ, हम अपनी आबादी से मांग रहे हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि इससे देश बढ़ जाएगा, यानी मुसलमानों का अधिकार मिल जाएगा तो देश बढ़ जाता है, ये सोच होती है उनकी। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी उसके नाम में ही इंडिया था। 1940 तक वो इंडिया के लिए लड़ती रही, अपने हक के लिए लड़ती रही। उसको ज़बरदस्ती फोर्स करके बनाया कि तुम पाकिस्तान बनाओ, तब मजबूरी में उन्होंने पाकिस्तान बनाया। कोई अपने घर को तोड़ना नहीं चाहता, सब चाहते हैं सत्ता में भागीदारी। भागीदारी ये ब्राह्मण समाज देना नहीं चाहता, ये है सबसे बड़ा मुद्दा। कहते हैं भागीदारी अगर दे दोगे तो ये पकड़ लेंगे ना उनको, अगर दलित रहेगा तो पकड़ नहीं पाएगा, उसका IQ लेवल है नहीं। मुसलमान जो है शासक वर्ग है, उसके पास सारा दिमाग है, सारा सब कुछ है, वो पकड़ लेगा उसको। 750 साल का एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के पास है ना। हमने एक शानदार हुकूमत करके दी जिसकी GDP जो है दुनिया की 25% थी, है ना। कितने शानदार चीज़ें हमने बनाई। हमारी वर्ल्ड पॉलिसी, हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी, हमारी तमाम चीज़ें जो है शानदार थी। हमारी फोर्स, हमारा सब कुछ था, लेकिन कभी भी हमने इसे कोई इस्लामिक राष्ट्र घोषित नहीं किया। बेशक इसे हमने हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के दौर में इसको जो है ये बनाया गया, लेकिन ये नहीं किया। तो मैं आज बस यही कहना चाहूँगा कि मुसलमान जो है सोच समझकर मजलूमों के साथ खड़े हों, SC ST के साथ खड़े हों और देखें और उनके कैंडिडेट को दें। OBC को जो है उनको दें, क्योंकि OBC से ही कन्वर्ट होकर 90% मुसलमान आए हैं। तो OBC को जो कैंडिडेट को देख कर दें। जैसा कि गांधी जी ने भी कहा था, गांधी जी की एक बात मुझे बहुत पसंद है, कई बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, तो गांधी जी की एक बात मुझे बहुत पसंद है कि वो हमेशा कहते थे कैंडिडेट देख के दो। मुसलमानों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप लोग कैंडिडेट देख के SC ST OBC का दो और ब्राह्मण को बिल्कुल वोट मत दो। जिस तरह भाजपा हमको टिकट नहीं देती, उसी तरह हम ब्राह्मण को वोट नहीं देंगे, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे किसी का हो।